बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Jayo Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Jayo Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Shyam Jayo Jagannath Baladeva Jayo Subhadra Gauranitai 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 Jayo Gauranitai Gauranitai
प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की पिताई गोविंदे हरि हरि बोल। सभी लोग गीता में थोड़ा मंगलाचरण करेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे। भूमिकाएं खोल लीजिए आप लोग, भूमिका में लिखा है, मेरे पीछे बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाविन्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस्कॉन मंदिर बड़ौदा भगवद गीता क्लास में। तो आज हम भगवद गीता के अध्याय 7 के 25 नंबर श्लोक खोल लीजिए। अध्याय 7 श्लोक संख्या 25। मेरे पीछे बोलेंगे। न अहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ः अयं न अभिजानाति। 5 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
लोकः माम अजम अव्ययम। पेज नंबर 294 पे है, अध्याय 7 का 25 नंबर श्लोक। मिल गया सबको? ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो अयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो अयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो अयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। पढ़िए श्लोक, पढ़िए। कोई पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए, हिंदी पढ़िए। नाहं प्रकाश सर्वस्य, बोलिए। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो अयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। और कोई पढ़िए। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। पढ़िए। और कोई पढ़ेंगे? नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। बोलिए। न तो अहम मैं प्रकाशः प्रकट सर्वस्य सबों के लिए योगमाया अंतरंगा शक्ति से समावृतः आच्छादित मूढ़ मूर्ख अयम यह न नहीं अभिजानाति समझ सकता है लोकः लोग माम मुझको अजम अजन्मा को अव्ययम अविनाशी को। अनुवाद मेरे पीछे बोलेंगे। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। कौन बोल रहा है ये? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। बहुत अच्छा। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी जी नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी प्रचारिणी। तो गीता के जयंती है, कल मंदिर में गीता पाठ होगा।
और भगवान कृष्ण हर युग में आते हैं। सब लोग मोबाइल साइलेंट कर लीजिए थोड़ा देर के लिए। तो भगवान आते हैं हर युग में, और हर युग में आ करके अपनी लीला करते हैं, जिससे जीव और भगवान की जो स्थिति है उनसे संबंध स्थापित हो सके। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, भगवान हमारे लिए आते हैं तो कुछ निर्देश भी देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु हम इस संसार में परचेजिंग करते हैं, उसका एक मैनुअल आता है कैसे यूज करते हैं। गाड़ी खरीदते हैं, मैनुअल है, कहीं कुछ होता है खराबी तो मैनुअल में देखते हैं कौन सा वजन कहाँ पे खराबी होगा। इसी प्रकार से भगवान हम देखते हैं कि हमें मनुष्य शरीर प्रदान भी किए हैं, इसका भी एक मैनुअल है कैसे इस गाड़ी को चलाना है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, वो मैनुअल है क्या? मंदिर में आते हैं, दर्शन करके जाते हैं, लेकिन भगवान ने हमारे लिए कुछ दिया है, वो क्या है? मैनुअल क्या है? भगवत गीता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता भगवान के मुख से निकला है। कल गीता जयंती है, कल शास्त्र श्लोकों का पाठ होगा मंदिर में, तो आप लोग आइए गीता पाठ करिए, है ना। क्योंकि जो भगवान के मुख से निकला है, और हम भी अपने मुख से उस वाणी को दोहराएंगे तो हमारी वाणी भी शुद्ध होगी, है ना। आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति और आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। देखिए भगवान के जो लीलाएं हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योग कृतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नैति मामेति अर्जुन। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म सब कुछ दिव्य है। ये कैसे लोग समझ पाएंगे? जब शास्त्रों को हम पढ़ेंगे। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमसे प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? कि भगवान हमारे समझ अब क्यों नहीं प्रकट होते। किंतु वास्तव में वे हर एक के समझ प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान के रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। तो भगवान जब आए थे धराधाम पे, तो सब लोग भगवान के रूप में उन्हें नहीं समझ पाते थे। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कुछ ही लोग ऐसे थे। कौन कौन थे? जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभा अध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया, तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। तो हम देखते हैं कि भीष्म जो हैं 12 महाजन में से एक महाजन है। वो बोल रहे हैं का कृष्ण परमेश्वर है, इनको ही राष्ट्रीय यज्ञ में क्या इनको सम्मान मिलना चाहिए। किंतु सभी ऐसे नहीं थे, बताया गया है ना। यहाँ के बताया गया है कि भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इस प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान इस धराधाम पे जब आते हैं, ऐसी लीला करते हैं कि जीव से उनका संबंध स्थापित हो जाए। जो भगवान के भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित है, जिसको विश्वास है, श्रद्धा है। हम लोग गए थे बस से अलवारनाथ जगन्नाथपुरी में, तो हमने देखा कि विग्रह के लिए भक्त भगवान के लिए प्रसाद बना रहे, भोजन बना रहे। और क्या बनाया? भगवान के लिए क्या बनाया था? क्या थे? खीर बनाया था, बहुत अच्छा।
तो भगवान ने क्या किया, भक्त का प्रसाद ग्रहण करने के लिए हाथ से खाने का प्रयास किया भगवान। तो आज भी देखते हैं कि उस विग्रह में आप देखा, पूरा विग्रह एकदम सब कुछ शाइनिंग है, लेकिन हाथ जो है यहाँ पे जला हुआ है। प्रत्यक्ष हम देख के आ रहे हैं। कहाँ पर? जगन्नाथपुरी में अलवारनाथ जाएंगे आप, तो वहाँ पे मंदिर है, भगवान का विग्रह है। हाँ, तो हम देखते हैं कि भगवान आते हैं और भक्तों के साथ गरम गरम चीज़ है, तो भगवान को गरम चीज़ ऑफरिंग नहीं करना चाहिए। देखो, भगवान एक व्यक्ति हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम भगवान की सेवा को, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तो एक निराकार है, भगवान का रूप नहीं है। हाँ, अगर आपकी इस मति रहेगी तो भगवान बोलते मैं अपनी अंतरंगा से द्वारा आच्छादित रहता हूँ। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 19 नंबर में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसको कम कर दीजिए, माइक थोड़ा आगे रख दीजिए इसको। हाँ, आगे रखिए ऊपर। हाँ, वैसे घुमा के आगे चाहिए। हाँ, इसको कम कर दिए, बस कम करिए, कम करिए। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कम करिए थोड़ा। कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि बस कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया से आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। इस उपनिषद में मंत्र 15 में भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है। आवाज़ कम करके रखिए, पंखा चल रहा है ना, तो उसका इको बढ़ेगा भी। आवाज़ स्लो कर दीजिएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पहला नंबर होगा। हाँ, तो बताया गया है ईशोपनिषद का 15 नंबर का जो श्लोक है, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यशापिहितं मुखं तत्त्वं पुष्णं पाविणं सत्यधर्माय दिश्ये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। अभी एक सूर्य है, मैं आप दोपहर में जब धूप तेज होती है, सूर्य की तरफ ताकिए आप, कि आप कितने देर तक ताक पाएंगे? अनुभव करिए, आँखों से, इन आँखों से सूर्य को देखने का प्रयास करिए। आप कितनी देर ताकेंगे सूर्य के पास? हाँ, आँखें आपकी क्या होगी, कुछ दिन के बाद पलक गिरने लगेगा, है कि नहीं? अभी एक सूर्य है ऐसा, है ना। हाँ, इतनी ये सूर्य का तेज है, वो कहाँ से आ रहे हैं, बोले हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति जीवन में आते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं। कोई देखता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश देखेगा, और कोई उन्नत व्यक्ति होगा देखेगा सूर्य एक देवता है। हाँ, सूर्य एक देवता, उनका शरीर कैसा है? अग्निमय है। कैसा है? अग्निमय है। हमारा शरीर कैसा है? मिट्टी में है, कफ पित्त वायु। हाँ, ज़्यादा मिट्टी है शरीर में, ना मिट्टी। हाँ, पंच तत्व का पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हमारा शरीर से। लेकिन उच्च लोगों में अलग अलग शरीर मिलता है, किसका अग्नि में है। हाँ, वहीं हम देखते हैं चंद्रमा का कैसा शरीर है? शीतलता। हाँ, कोई गर्म है, किसी का ठंडा है। अलग अलग लोग में अलग अलग शरीर है। हाँ, 84 लाख योनियों में से, है कि नहीं? तो हम देखते हैं कि ये सब देवता लोग हैं, भगवान के भक्त हैं और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। अभी एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि भगवान यहाँ बता योग माया द्वारा आवृत हैं भगवान का शरीर।
और बताया गया है कि जो ब्रह्म ज्योति है, जो तेज है भगवान से, इतना तेज है, नख से निकलता पूरे शरीर से कि हम नहीं देख सकते हैं ना इन आँखों से। इसीलिए भगवान भगवता में बोलते हैं अर्जुन को कि दिव्यम ददामि चक्षुते, मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा, तब तुम इस शरीर को विश्व रूप में जब दिखा रहे थे भगवान को, है कि नहीं। श्रीमद् भागवत में भी 10-14 साधने ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति है। हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। ये प्रश्न कर रहे हैं हमसे, है ना। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत में परमाणु संरचना का या विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि आज के जो वैज्ञानिक विद्वान हैं, भले ही परमाणु बम बना ले, परमाणु संरचना कर लें, लेकिन किसी को जीवन दान नहीं दे सकते वो। आप बताइए उससे क्या होगा? परमाणु बम बनाने से क्या होगा? केवल विनाश ही होगा। किसी का जीवन दान नहीं देते थे। नागासाकी हिरोशिमा में सुना जो एक ही बार गिरा है, कितने लाखों करोड़ों लोग पूरा खत्म। तो जीवन दान कौन दे सकता है? केवल भगवान कृष्ण दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि अगर भगवान को हम जानना चाहते हैं तो भगवान को पहले उनकी स्थिति को जाने, भगवान है कौन। आप कुछ ग्रह बनाएंगे, कुछ करेंगे तो चलो वायुयान बना लिया आपने, ठीक है, लेकिन भगवान क्या है? पूरे ब्रह्मांड को हवा में तैर रहा है। सोचो, एक एक ब्रह्मांड है, एक लोक है, एक दूसरे से कभी टकरा नहीं रहा है। सोचिए, सोचने वाली बात है कि नहीं। टाइमिंग से एकदम सूर्य की एकदम आते हैं, टाइम से उगता है कि नहीं, फिक्स है उनका ड्यूटी, है कि नहीं। ऋतुएं अपने आप कैसे परिवर्तन हो रही हैं। जो पुष्प हैं, हर मौसम में अलग अलग पुष्प कलरिंग आ रहा है, फल सब्जी हर मौसम में। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान जो हैं हमसे प्रेम करते हैं। हम उनके पुत्र हैं, लेकिन हम सब भूल गए भगवान को। लेकिन वही जो वस्तु अगर भगवान के प्रयोग में, सेवा में लगाते हैं, तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं ना। प्रसन्न होकर क्या करते हैं? हमसे प्रेम करते हैं। क्या देते हैं बल में? तो हमें समझना चाहिए कि जो जीव है भगवान को अनेक जन्मों से वो भूल गया है। और भूलने का कारण क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव भगवान का दास है, लेकिन अनेक जन्मों से भूलने के कारण क्या हो गया है? अंतरंगा शक्ति और भगवान की जो दो शक्तियाँ हैं, एक क्या शक्ति है? एक भगवान की बहिरंगा शक्ति है, एक अंतरंगा शक्ति है। और दोनों क्या है भगवान को आगे बताया गया यहाँ पे। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है अपितु अव्यय भी हैं। वे सच्चिदानंद रूप है और उनकी शक्तियाँ अव्यय हैं। अभी एक प्रश्न मेरा आप लोगों से है, अगर हम मंदिर में आते हैं तो मंदिर में आकर के हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं बताइए? जो आप करोगे अच्छा होगा। हाँ, जो सब लोग अपना अपना मंत्र मांगने आते हैं, है ना, भगवान से। जब देखिए, जब जीवन में सब कुछ ऐसे चलता है तब व्यक्ति भगवान को भूला रहता है कि नहीं। लेकिन जैसे जीवन में कुछ कठिनाई आती है तो हे प्रभु आप मेरी रक्षा करिए दुख में, है कि नहीं। तो एक चीज़ है कि जीव का स्वाभाविक है कि भगवान के प्रति उसके हृदय में ही है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुड़ी निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा और विश्वास दो चीज़ होना चाहिए। देखो, कृष्ण से और हमारे बीच प्रेम जो है शाश्वत है, लेकिन ये आविर्त हो गया है। जैसे बुक्स है,
अब इसके ऊपर एक एक पेज है, एक कवरिंग चढ़ा हुआ है, लेबल लगा हुआ है। एक और लगाता हूँ लेबल, अभी रोज़ हम लेबल लगाते हैं, ऐसे लेबल बढ़ता जाता है। कितना है, अनेक जन्मों के लेबल लगे हुए हैं, कवरिंग है आत्मा के ऊपर, है ना। अगर एक एक भक्ति करके अब हटाएंगे कवरिंग, तब समझ पाएंगे ना आप। तो भक्ति क्या है? हाँ, एक कवरिंग को धुलाई कर, चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका विदरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मतनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो नाम जो है ना, ये क्या है? भगवान का नाम और नाम में कोई भेद नहीं है। तो नाम जब हम लेते हैं तो क्या होता है, ये हमारे हृदय स्वच्छ होता है, फिर हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और नाम लेंगे कैसे? जब हम भक्ति के 5 मूलभूत सिद्धांतों में प्रमाणिक गुरु को बनाएंगे, उनको जानेंगे, भगवान कौन है, हाँ, जीव और भगवान में अंतर क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस संसार में दुख क्यों मिल रहा है। हाँ, श्री रूप गोस्वामी ने मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार किया है। मेरे पीछे बोलिए सब लोग। पहला सिद्धांत यही है, बोलिए, प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। तो ये पहला है सिद्धांत कि प्रमाणिक गुरु के चरण कमल में हमें अपने को शरणागत करना चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य किरित करिया के आर न करिया मने आशा। दूसरा है, बोलिए, गुरु द्वारा दीक्षित होना तथा उनसे भक्ति करना सीखना। तो प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेना चाहिए और दीक्षा लेकर के भक्ति करना कैसे करना सीखना चाहिए। तीसरा है, बोलिए, श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। हमें श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए, हाँ, कि भक्ति करने से ही जन्म मृत्यु का चक्र रुकेगा, नहीं तो क्या होगा, ये चलता ही रहेगा। आगे बोलिए, गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पदचिन्हों पर चलना। तो हमसे पहले भी बहुत सारे आचार्य आए और भक्ति करके अपने आचरण से हमको सिखा गए कि इस रास्ते पे आप चलो, ऐसे कार्य करो, नशा नहीं करो, मांसाहार नहीं करो, जुआ नहीं करो, अवैध संबंध मत रखो, सब पाप के खंबे हैं। ऐसे हम छोड़ेंगे और भक्ति के जो अनुकूल है उसको स्वीकार करेंगे, तभी हमारा जीवन सुख में होगा, है कि नहीं। तो उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तब तो होगा ना। हाँ, आगे बोलिए, गुरु से यह पूछना कि कृष्ण भावनामृत में कैसे प्रगति की जाए। तो ये हमें भक्तों से पूछना चाहिए कि कैसे हम भक्ति में एक एक हमारा उन्नति हो, है ना। पहला होता है श्रवणम, जो अभी हम कर रहे हैं। अगर भगवान की कथाओं को सुनेंगे जैसे तो क्या होगा, कीर्तन करने में रुचि होगा, श्रवणम कीर्तन, स्मरण होगा फिर भगवान का, फिर वंदनम होगा। तो भक्ति के 9 विधियां हैं और 9 विधियों में से अगर हम कोई भी जो एक विधि है अच्छे से पालन करेंगे तो हमारा प्रगति होगा। भक्ति के प्रथम 5 अभ्यासों में प्रमाणिक गुरु के साथ संबंध स्थापित करना निहित है। नियमित भक्ति के मार्ग में निम्नलिखित बातों का पालन करना चाहिए: प्रमाणिक गुरु बनाना, उनसे दीक्षा लेना, उनकी सेवा करना। तो ये जो चीज़ बताया मैंने, ये भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ में जो है इसमें लिखा गया है। भक्ति के जो विज्ञान है सारा चीज़ इस पुस्तक में है ना। गुरु की शरण में जाना हर मनुष्य का कर्तव्य है। हरि भक्ति विलास के 2:10 में उदाहरण आया है, मेरे पीछे बोलिए। अतो गुरु प्रणम्येवं सर्वस्व विनिवेद च गृहीणीयात् वैष्णवं मंत्रं दीक्षा पूर्व विधानतः। बोलिए, प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि प्रमाणिक गुरु की
शरण ग्रहण करे उसे अपना, पंखा बंद करो, उसे अपना तन मन बुद्धि सब कुछ अर्पित करके वैष्णव दीक्षा प्राप्त करे। तो बताया गया है कि हमें तद्विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानादुद्रसिन, हमें क्या करे, विनीत भाव से पूछ करके हमें सोचना चाहिए ना कि मैं कैसे इस शरीर में जो वास्तविक जो कष्ट हो रहा है कैसे से बाहर निकले। हाँ, और जो भक्ति है मन बुद्धि अहंकार तीन हमें बांधे हुआ है ना, ये सटल चीज़ है, मन बुद्धि अहंकार है ना। और हम शरीर है कैसे है वो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत से बना हुआ है। सूक्ष्म चीज़ें जो हैं वो भी अहंकार है कि मैं शरीर में हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ा। हाँ, लेकिन हमें क्या, हम कौन है, हमें यही जानना है पहले। मैं भगवान का दास हूँ। शरीर एक हमारे को उपाधि मिला हुआ है, मनुष्य शरीर एक उपाधि मिला है, किसी का पशु का शरीर मिला है, अलग अलग योनिया में अलग अलग शरीर मिला है, एक उपाधि है। जब तक इन उपाधियों को पाल के रखेंगे तब तक भक्ति के आगे हम नहीं बढ़ सकते, है ना। हाँ, तो एक बताया गया उदाहरण के लिए, कोई यह पूछ सकता है यदि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है तो फिर उन्हें गुरु की आवश्यकता क्यों हुई। जनदेव उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं थी, अपितु वे आचार्य उदाहरण देकर शिक्षा देते हैं। अतः उन्हें गुरु बनाया, यहाँ तक कि स्वयं गुरु ने प्रमाणिक गुरु बनाया, यही पद्धति है। इस तरह भगवान मनुष्यों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं, किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान इसलिए गुरु बनाते हैं क्योंकि उनमें ज्ञान का अभाव है। वे तो मात्र परंपरा को स्वीकार करने की महत्ता पर बल देते हैं। तो भगवान हर युग में आते हैं, हर युग में लीला करते हैं और हर युग में अपने आचरण से गुरु बना करके हम शिक्षा भी लेते हैं। आप जो उज्जैन में जाएंगे तो सांदीपनी मुनि का आश्रम है, आप जाएंगे कभी को, आप लोग गए हैं? हाँ, भगवान वहाँ पे 64 दिन रहे तो ज़्यादा दिन, 64 कलाएँ सीखा उन्होंने, है ना वहाँ पे। और हर दिन में एक कला सीख लेते थे, सोचिए। हाँ, हमको तो वो भूल जाते हैं, हमारी ऐसा तो नहीं है अभी कुछ, है ना, क्योंकि हमारी मंद से मंद मते भाग, हमारी बुद्धि मंद हो गई है, अल्प आयु है, झगड़ालू हैं, पथभ्रष्ट हैं, कलयुग के हम जीव हैं ना, तो हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। हाँ, अभी हमारे पास श्रुति नहीं है, यानी श्रुतिधर नहीं है। हम जो सुन लिया तुरंत हमने धारण कर लिया, नहीं, पहले सब शास्त्र था ही नहीं। वो तो शिल व्यास जो त्रिकालदर्शी हैं, वो देखो कि कलयुग के जीव जो आने वाले हैं सब भूल जाएंगे, इसे उन्होंने लिखित कर दिया। लेकिन लिखित भी कर दिया फिर भी हम पढ़ते तो भूल जाते हैं, है कि नहीं। तो बताया गया है कि भगवान आते हैं और अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। यद्यपि शिल नारद ऋषि शिल व्यास देव के औपचारिक गुरु हैं, किंतु वे अपने गुरु पर तनिक भी आश्रित नहीं हैं, क्योंकि असलियत में वे अन्य सबों के गुरु हैं, लेकिन वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने आचार व्यवहार से हमें शिक्षा दी कि मनुष्य को चाहे वह साक्षात ईश्वर क्यों न हो, गुरु बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, श्री राम तथा चैतन्य महाप्रभु एवं ईश्वर के सारे अवतारों ने औपचारिक रूप से बनाए, यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव कारण वे समस्त ज्ञान से अभिज्ञ थे। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया है। मैंने बोला ना, भगवान रामचंद्र तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। हाँ, तो हम देखते हैं कि हर युग में भगवान आते हैं और हर लीला करते हैं गुरु के साथ। हाँ, उनका संबंध होता ही होता है। तो हमें भी चाहिए कि हम इस चीज़ को समझें, है ना। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के अनेक शिष्य हैं जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं ना। और हम भी 16 माला जप करेंगे, नियमों 4 नियम का पालन करेंगे, उनसे हम दीक्षा लेंगे तो हमारे भी भक्ति में क्या होगा, प्रगति होगा। हाँ, सामान्य पुरुषों का दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए कृष्ण तथा बलराम ने गुरु बनाया और ब्रह्मचर्य के नियमों का कठोरता से पालन किया। मैं थोड़ा एक स्टोरी बताता हूँ आप लोग को। वसुदेव ने द्विज के चिन्ह रूप में अपने पुत्र को यज्ञोपवीत संस्कार कराया, क्योंकि मानव समाज की उच्चतर जातियों के लिए अनिवार्य है कि वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित तथा विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और कृष्ण तथा बलराम का यज्ञोपवीत भली भांति संपन्न हुआ। उन्हें गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। यह गायत्री मंत्र शिष्यों को यज्ञोपवीत संस्कार के बाद दिया जाता है।
बलराम तथा कृष्ण ने इस मंत्र के जप कर्तव्य को उचित रीति से पूरा किया और इस मंत्र का जप करने वाले को विशेष नियमों तथा व्रतों का पालन करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जब कृष्ण बलराम भगवान, तो उनके पिताजी उनका यज्ञ वही संस्कार करा रहे हैं, लेकिन आज बताइए कितने लोग करा रहे हैं? ब्राह्मण हो जाते हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं कर पाते, मांसाहार, नशा। तो बताइए आप क्या कहेंगे? आप उनको बताइए, ब्राह्मण कहेंगे? तो कलौ शूद्र संभव, यानी कलयुग में प्राय सभी शूद्र बनते जा रहे हैं हम, क्योंकि ये संस्कार की जो विधि है उसको ही नहीं पालन कर पा रहे हम। तो यहाँ बताया गया है कि कठोरता से वो लोग पालन किए। यद्यपि श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ही भगवान थे, तथापि उन्होंने इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। दोनों को उनके कुल पुरोहित गर्गाचार्य ने दीक्षा दी। देखिए कुल पुरोहित कौन है? गर्गाचार्य जी। कौन है? गर्गाचार्य जी। क्या कर रहे हैं? उन्हें गुरु के होकर दीक्षा दे रहे हैं। वैदिक संस्कृति के अनुसार प्रत्येक संस्कृति व्यक्ति को एक आचार्य या गुरु होता है। जब तक कोई गुरु अथवा आचार्य से दीक्षा का मंत्र नहीं लेता, उसे पूर्ण रूप से सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं माना जाता है। तो मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ? क्योंकि हम भक्ति में अब आए हैं, नियमों का हम पालन कर रहे हैं। अगर सभ्य मनुष्य बनना चाहते हैं तो जल्दी से हमें गुरु से दीक्षा ले लेनी चाहिए। भक्ति के नियमों का पालन करके गुरु से दीक्षा लेके भक्ति में हमें आगे बढ़ना ही चाहिए, है ना? समय नहीं गंवाना चाहिए हमें, है ना? अतएव यह कहा गया है कि गुरु का आश्रय लेने वाला वास्तव में पूर्ण ज्ञान में अवस्थित होता है। बलराम तथा कृष्ण भगवान थे, वे समस्त शिक्षक तथा ज्ञान के स्वामी थे। उन्हें गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु जन साधारण के मार्गदर्शन हेतु उन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए गुरु बनाया। देखिए क्या बोल रहे हैं? ये जो जन साधारण है, हम सब है ना, हम बोल सकते हैं ना कि भगवान ने थोड़ी गुरु बनाया था। होता है कि नहीं? अहंकार में बोलते हैं ना हम। तो भगवान अपने आचरण सिखा गए। भाई शास्त्र पढ़िए आप। आज बोलते हैं कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है, मेरा मोबाइल गुरु है, मेरा टीवी गुरु है, मेरा लैपटॉप गुरु है, सब AI गुरु है कि नहीं? लेकिन मूर्ख हमें नहीं बनना है। हमें तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ शिक्षाओं को पढ़ना है। कलयुग के जो जीव हैं, ज़्यादा समय तो इसी में चला जा रहा है हमारा, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में। धीरे धीरे सब समय हम क्या हो रहा है, माइंड हमारा धीरे धीरे उसमें माला करने में रुचि नहीं है, गीता पढ़ने में। तो क्या होगा? हम धीरे धीरे अधोगति को प्राप्त कर जाएंगे फिर। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों को ध्यान में रख के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। एक श्लोक और गीता के पढ़ेंगे, इसके आगे वाला बहुत अच्छा है, मेरे पीछे बोलिए। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। बोलिए, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ये कौन बोल रहा है? आप बताइए, आप इनके बारे में क्या जानते हैं? पिछले जन्म में क्या थे, कहाँ पे थे, अभी आपके दोस्त बन गए ये। समझ रहे हैं ना? हम किसी को नहीं बता सकते। लेकिन भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं बात। क्या बोल रहे हैं? कि इस जन्म की बात छोड़ो, अगले जन्म की बात, पिछले जितने भी जन्म लिए सब कुछ जानता। तूने कितने शरीर बदले सब मैं जानता हूँ। मैं प्रत्येक व्यक्ति को जानता हूँ। यहाँ पे कौन कितना शरीर बदला, किस जन्म में क्या था, कौन सा कर्म किया, वो सब कुछ जानता हूँ। तो ये कौन बोल सकता है? अब
आप इस बुद्धि से अपने विचार से करिए कि भगवान कौन है। आज के तथाकथित भगवान श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अनेकों बोलते हैं मैं भगवान का अवतार हूँ। हाँ, अनेक आपको रोड पे मंदिर मिलेगा, छोड़ो मंदिर मिल जाएगा, गोत्री पे पूरा घूमेंगे उड़ना तो इससे ज़्यादा मंदिर मिलेगा, करोड़ों करोड़ों मंदिर मिल जाएगा, छोटा बड़ा आपको, है ना। अलग अलग लोगों का फोटो लग गया है, ये भगवान वो भगवान, है ना। तो साईं भगवान, कोई हमें समझ, कृष्णस्तु भगवान से हम, ये ते चांद सकला पुंसम कृष्णस्तु भगवान से हम। 11 जो 18 श्लोक का सार है श्रीमद् भागवतम में, वो बताया गया है। कृष्ण भगवान है, राम भगवान के अवतार का लिस्ट है पूरा, है ना। हर युग में भगवान आते हैं। जीव कभी भगवान बन नहीं सकता है, ध्यान रखिए आप, है ना। जीव और भगवान में अंतर आपको जानना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। अब कोई बोलो, किसी व्यक्ति से पूछूं मैं कि पिछले जन्म में क्या थे, आगे तुम्हारा क्या जन्म होने वाला है, बता पाएंगे आप? नहीं बता सकते आप। तो फिर कैसे भगवान हैं आप? हाँ, आपको टॉयलेट लग गया, बाथरूम लग गया, अब बोलने भगवान है आप। हाँ, तो हमें समझना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। हाँ, भगवत गीता को उपदेश दे रहे हैं, गला सूख गया, फिर जाके बीड़ी पी रहे हैं आप। फिर हंसी आता है सुन के, है कि नहीं। प्रभुपाद जी किसी को छोड़े नहीं, चाहे मायावादी हो, निराकारवादी हो, है ना। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूत काल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान का जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। और सोचो, प्रभुपाद जी वो लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव, जो सूर्य भी देख रहे हैं ना हम, उनका नाम विवस्वान है, उनको बता रहे प्रभुपाद जी कि गीता का उपदेश दिए उनको, लेकिन बता रहे वह उन्हें स्मरण है, अभी तक ज्ञान है। लाखों वर्ष पूर्व, सोचो अभी हमारा तो, हम कौन से योनि में थे, कहाँ थे, हमको खुद मालूम नहीं। हाँ, लेकिन अभी गीता पढ़ के मालूम चल रहा है। हाँ, आगे क्या बता रहे हैं? कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। और सोचिए, भगवान तो हमारे हृदय में ही है, फिर हम ढूंढ रहे हैं आनंद। हाँ, देखिए आनंद के जो स्मृति देने वाला वो हमारे हृदय में ही है। जैसे होता है ना मृग मारीचिका, अब देखिए कस्तूरी एक हिरन होता है, और क्या होता है कि वो खुशबू निकलता है उसके कंठ से बहुत, है ना। और उस खुशबू को पाने के लिए जंगल में अनेक तरह से घूमता मंडराता रहता है। खुशबू आ कहाँ से रहा है, उसके पीछे पागल होकर दिन भर दौड़ता रहता है, लेकिन वो खुशबू आ कहाँ से रहा है? उसी के शरीर कंठ से आ रहा है, वहीं पे है, वहीं से उसके हृदय निकल रहा है, उसी के पीछे वो पागल है, घूम रहा है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो भगवान हमारे हृदय में ही है और वहीं से हमें स्मृति ज्ञान दे रहे हैं। अगर ज्ञान नहीं देते तो हम यहाँ क्यों आते? कहीं गए होते, मूवी में पिक्चर देख के आते, संडे है आज, अब मंदिर में क्यों आए? हाँ, क्लास में क्यों बैठे? सोचने वाला विषय है ना। अपने घर परिवार के जाते मूवी देखने के लिए, 3 घंटा देख के आते, एंजॉय करके आते, है कि नहीं? यहाँ क्यों आए आप? क्योंकि आप जीव और भगवान को जानना चाहते हैं, अंतर क्या है, हम दुख क्यों पा रहे संसार में, कष्ट क्यों हो रहा है, वास्तविक समझते कि हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, हमें चीज़ें याद क्यों नहीं हो रही हैं। हाँ, हम पढ़ना चाहते हैं, बुक खोलते हैं, मन कहीं और चला जाता है। हाँ, तो ये मन स्थिर कैसे हो? इस प्रश्न स्कूल में पूछेंगे, बताएंगे आपको। हाँ, आप पूछिए टीचर से, हमको याद नहीं हो रहा है मैडम, हम जो पढ़ रहे हैं।
तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मंत्र, किसी को सर्प काट दिया है तो पहले लोग को मंत्र पढ़ के जहर को उतारते थे, है कि नहीं? तो हमारे अंदर क्या है, भवरोग हो गया है। इस भवरोग की दवाई क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किंतु अल्प ज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित होने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हैं। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है, वे सूर्य के समान हैं और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्प ज्ञान के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकते, वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृष्ट नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय में 33 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में भी कुछ सिद्ध बनने के प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामित के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। एक बार क्या हुआ कि पुस्तक बांटने के लिए रोड पे 1 घंटा हम लोग खड़े रह गए, लेकिन पुस्तक जा ही नहीं रहा है। तो भक्त लोग बड़ा उदास हो जाते हैं। आप रोड पे धूप में खड़ा होकर, जैसे आज हम लोग कर रहे थे, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक खड़ा हुए आज हम लोग। कौन से सर्कल पे? समा गार्डन के पास। लेकिन जैसे ही 9-10 बजा उसके बाद लोग आके लेके जाने लगे। तो पहला इस लोग लगता है कि मनुष्याणाम सहस्रेतु सदी कसित सिद्ध है। हजारों मनुष्य में से कोई होता है तब उसे एक सिद्धि प्राप्त होती है, कृष्ण को जान लगता है। उसके बाद जब गीता जान लगती है तो बोलते हैं भक्त लोग बहुत खुश होते हैं, 5 गीता गया, प्रभु जी मेरा 10, प्रभु जी बोले मैं 10, मैं खूब जा रहा है, मैं लोग आके लेके मेरे से जा रहे हैं। तो चेहरे पे क्या लगता है? प्रसन्नता आने लगती है। वही जब उदासी होते फिर क्या होता है? प्रसन्न होते। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान पदते वासुदेव समिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान बोलते हैं जो सचमुच ज्ञान वो मेरे पास आता है। तो भगवान देखो विस्मृति भी दिलाते हैं। भगवान को भूलना चाहते हैं तो आपके पास व्यक्ति खड़ा ही नहीं होगा। जैसे ज्ञान देंगे व्यक्ति तुरंत आपके पास आके ले जाएगा, चलो गीता दो, मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था गीता, तो वो आके लेके जा रहा है। आप समझने वाला भगवान, देखो भगवान कैसे हृदय में सबको कैसे नचा रहे हैं अपने माया के द्वारा। यंत्र उठानी माया, शरीर को बताया माया कैसे नचा रही है हमें, यंत्र क्या समझ रहे हैं ना। तो जीव और भगवान के अंतर को समझना पड़ेगा। भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं, हम तीनों गुणों में बधे हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुण में क्या है, व्यक्ति सुख और आनंद से बंध जाता है, खूब पैसा रहेगा, धन रहेगा, मौज मस्ती करेगा, उससे बोले तो भगवान कहाँ से याद करेगा वो? उसके जीवन में टाइम ही नहीं है कभी याद करे वो, चाहे जप करे, नाम करे, है कि नहीं। तो सुख से बच जाएगा सत्वगुण में। रजोगुण में क्या होगा? आसक्ति होगी, काम होगा उसके अंदर, भोग करने की इच्छा होगी। और तमोगुण में आलस नीचे रहेगा, दिन भर सोया रहेगा वो अपने आप को समझेगा नहीं, और पशु की तरह जिंदगी जिएगा। तो गुण क्या होता है? लोगों को बांधे हुआ है। इसीलिए भक्ति क्या है? इन गुणों से ऊपर उठने का एक प्लेटफॉर्म है, इस पे हमें चलना है। प्लेटफॉर्म पे आएंगे तब तो फ्लाइट उड़ेगी ना। अब ट्रेन है, पटरी से उतर जाएगी तो कैसे चलेगी? पटरी पे तो महाराज अच्छा उदाहरण देते हैं। अच्छा, रेल ट्रेन बनता कहाँ है? ट्रेन बनाने का कहाँ बनता है बताइए? आप लोग पढ़े लिखे हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? ठीक है, ट्रेन कहाँ बनता है? कारखाना में बनता है ना। तो बस बोलिए कारखाना में बनता है, उसमें क्या है? कारखाना में बनता है, और कारखाना से बन के कहाँ आता है? रेलवे में आता है। बहुत अच्छा। जब तक कारखाना में बन रहा है
तब तक रेलवे डिपार्टमेंट को कोई चिंता नहीं है। वो तो बन रहा है ना अभी, आप समझ रहे हैं, ट्रेन अभी बन रही तो रेलवे डिपार्टमेंट को कोई चिंता नहीं है। जब ट्रेन बनकर तैयार हो गई, पटरी पे ही बनाया जाता है ट्रेन को रख करके, ऐसा नहीं नीचे बनाया जाता, पटरी पर रख के ही बनाया जाता है ट्रेन को, आप समझ रहे हैं ना। वही ट्रेन जब तैयार होती है तो रेलवे डिपार्टमेंट के रेल पे जब आ जाएगी प्लेटफॉर्म पे, क्या होगा, रेलवे डिपार्टमेंट को हेडक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेडक क्यों हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन को आगे चलाना है। अब देखो कारखाने वाला का हेडक खत्म, और किसको हेडक हो गया, किसको हेडक हो गया, डिपार्टमेंट को हेडक हो गया कि जल्दी से ट्रेन को चलाते रहो, आगे बढ़ाते रहो, आगे बढ़ाते रहो, नहीं तो क्या होगा, हमारी पीछे वाली गाड़ी आके खतरा कर देगा। इसी प्रकार से हम इस संसार में देखते हैं, जो जीव है, यहाँ क्या हो रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान, चारों दिशा में पर जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, बीच में कष्टों की जाम हो रहा है। और ये कौन क्या है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या है, हमें भक्ति दे करके क्या बोला है, यहाँ चक्का जाम मत करो, जल्दी से अपना भक्ति करो और भगवान के धाम चले जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लेंगे, भक्ति के साथ प्रसाद लेंगे, भगवान को अर्पित किया हुआ भक्ति के नियमों का पालन करेंगे तो आपको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, उस आध्यात्मिक शरीर को पाने के लिए भक्ति के नियमों को भी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, इसी से हमारा कल्याण होगा, लाभ होगा, है ना। और फ्लाइट कहाँ से जाएगी, यहीं से जाएगी, है ना, विश्वास होना चाहिए। कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्लास से संबंधित कोई किसी का प्रश्न है, ठीक है, सभी के लिए प्रसाद है, आप लोग लीजिए। माला जप करने के लिए आप लोग हर क्लास में अपने जाते हैं तो गले में माला होनी ही चाहिए आप लोगों के पास, ताकि हम यहाँ बैठ के एक माला का जप कर सकें। किसी किसी के पास माला है, अभी हाल उठाइए आप लोग, ठीक है, 2 ही लोगों के पास है, 3-4 लोगों के पास है। तो अभी अगली क्लास में आप सब लोग माला लेके आइएगा, प्रसाद ले लीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, कल गीता जयंती है। हाँ, तो नीचे मैं बताता हूँ, आप लोग आइएगा, है ना, ओपन करिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पुस्तक गीता लीजिए, लोगों को गिफ्ट करिए, बांटिए, देखिए, है ना, गीता उपहार देने भगवान यहाँ बोलते हैं।